हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसिड क्लोराइड्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इसमें पहले बात करते हैं ऐसी रिएक्शंस की जिसमें एसिड क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करता है। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस। इससे एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए, जब एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो एसिटिक एसिड और HCl का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो सबसे पहले ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे, जिससे इस कार्बोनाइल कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो जाएगा। फिर ये वाटर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा और ये एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। फिर यहाँ से एक H+ रिलीज होगा और नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये क्लोराइड आयन यहाँ से रिलीज हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। फिर सेकेंड पॉइंट हो जाएगा एल्कोहोलाइसिस। इसमें जो एसिड क्लोराइड्स हैं वो एस्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे अगर हम एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ करवाते हैं तो इथाइल एसीटेट बनता है। इसी तरह से अगर एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ करवाते हैं तो फिनाइल एसीटेट बनता है। अब देखिए, ये रिएक्शन NaOH या पायरिडीन की प्रेजेंस में करवाई जाती है। अब यहाँ पर जो NaOH और पायरिडीन यूज़ किया जाता है वो लिबरेटेड HCl को रिमूव करने में काम आता है। इस रिएक्शन को हम शॉर्टन-बोमान रिएक्शन भी कहते हैं। ये हो जाएंगे इसके कुछ एग्जाम्पल। जैसे हम बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ NaOH या पायरिडीन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो इथाइल बेंजोएट बनता है। और अगर हम बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ NaOH या पायरिडीन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो फिनाइल बेंजोएट बनता है। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो देखिए, इसकी जो मैकेनिज्म है वो हाइड्रोलाइसिस के सिमिलर ही होती हैं, लेकिन इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो वाटर नहीं होके अल्कोहल होता है। देखिए, सबसे पहले अल्कोहल मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा और ये एडिशन कंपाउंड बनाएगा। फिर यहाँ से एक H+ रिलीज हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे और क्लोराइड आयन यहाँ से रिलीज हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में एस्टर बनेगा। यहाँ पर H+ और क्लोराइड आयन HCl के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अमोनोलाइसिस। इसमें जो एसिड क्लोराइड्स हैं वो अमाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए, जब एसिड क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइंस के साथ करवाई जाती है तो उससे अमाइड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को हम अमोनोलाइसिस कहते हैं। देखिए, जब एसिटाइल क्लोराइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो एसिटामाइड और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। इसी तरह से एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब इथाइल अमाइन के साथ करवाई जाती है तो N-इथाइल एसिटामाइड और इथाइल अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें अमोनिया और अमाइन का अमाउंट एक्सेस में यूज़ करना होता है। देखिए, इस रिएक्शन में एसिड क्लोराइड का एक इक्विवेलेंट बेस के एक इक्विवेलेंट के साथ जब रिएक्शन करता है तो अमाइड की 50% यील्ड ऑब्टेन होती हैं, क्योंकि इसमें जो अमाइन है वो उसके नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसीलिए इस रिएक्शन में एक चीप बेस जैसे पायरिडीन का यूज़ किया जाता है, जो कि रिएक्शन के ड्यूरिंग बनने वाले HCl को रिमूव कर देता है। जब HCl रिमूव हो जाता है तो अमाइन अपने नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अब देखिए, अगर हम एरोमेटिक एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन अमाइंस के साथ करवाते हैं तो ये रिएक्शन एक्वस NaOH सॉल्यूशन की प्रेजेंस में करवाई जाती हैं। जैसे अगर हम बेंजोइल क्लोराइड और एनिलीन की रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में करवाते हैं
तो बेंज एनिलाइड का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन एक तरह की शॉर्टन-बोमान रिएक्शन है। अब देखते हैं अमोनोलाइसिस की मैकेनिज्म। देखिए, अमोनोलाइसिस की जो मैकेनिज्म है वो हाइड्रोलाइसिस और अल्कोहलाइसिस के सिमिलर होती हैं, लेकिन इस रिएक्शन में जो HCl रिलीज होता है वो NH3 के साथ रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बना देता है। देखिए, सबसे पहले अमोनिया न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करके ये एडिशन कंपाउंड बनाएगा। फिर यहाँ से एक H+ रिलीज होगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे और यहाँ से एक क्लोराइड आयन रिलीज होगा तो अमाइड बनेगा। अब यहाँ पर जो HCl रिलीज हो रहा है वो NH3 के साथ रिएक्शन करके NH4Cl बनाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन से एसिड क्लोराइड्स एनहाइड्राइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए, जब एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ पायरिडीन की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। इसी तरह से एनहाइड्राइड्स को बनाने के लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवा सकते हैं। अब बात करते हैं एसिड क्लोराइड्स की कुछ दूसरी रिएक्शंस के बारे में। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा रिडक्शन। अब रिडक्शन में हम पहले बात करेंगे रोसेनमुंड रिडक्शन की। इसमें एसिड क्लोराइड्स एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए, एसिड क्लोराइड्स की रिएक्शन जब हाइड्रोजन, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ सल्फर और क्विनोलिन की प्रेजेंस में करवाई जाती हैं तो बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर पैलेडियम कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है और सल्फर और क्विनोलिन यहाँ पर कैटालाइटिक पॉइजन के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो सल्फर और क्विनोलिन यूज़ किए जाते हैं वो पैलेडियम कैटलिस्ट की एफिशिएंसी या एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं और रिडक्शन को एल्डिहाइड स्टेज तक स्टॉप कर देते हैं। अब रोसेनमुंड रिडक्शन की बात करें तो ये एक तरह की यूजफुल रिएक्शन होती हैं, क्योंकि इसमें एसिड क्लोराइड के साथ जो दूसरे रिड्यूसिबल ग्रुप्स जैसे NO2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो रिएक्शन के ड्यूरिंग रिड्यूस नहीं होते हैं। जैसे अगर हम पैरा नाइट्रो बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम रिएक्टेंट के फॉर्म में सिनेमोइल क्लोराइड यूज़ करते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिडक्शन टू प्राइमरी एल्कोहल्स। देखिए, जब एसिड क्लोराइड का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाकर उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल ऑब्टेन होता है। इसी तरह से अगर हम बेंजोइल क्लोराइड यूज़ करते हैं तो बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। अब देखिए, अगर एसिटाइल क्लोराइड का रिडक्शन लिथियम ट्राई ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाया जाता है तो भी एल्डिहाइड ऑब्टेन होता है। देखिए, लिथियम ट्राई ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ऑब्टेन करने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन टर्सरी ब्यूटेनॉल के साथ करवाई जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड्स। इसमें जो एसिड क्लोराइड्स होते हैं वो कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए, जब बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन डाई एल्काइल कैडमियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाई जाती हैं तो कीटोन ऑब्टेन होता है। अब डाई एल्काइल कैडमियम के जगह पर हम डाई एल्काइल क्यूप्रेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कीटोन ऑब्टेन होते हैं और ये रिएक्शन ड्राई टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में करवाई जाती हैं। अब देखिए, अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की बात करें तो ये भी एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन जो रिएक्शन है वो कीटोन स्टेज पर स्टॉप नहीं होती हैं, क्योंकि ये रिएजेंट्स डाई एल्काइल कैडमियम के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव होते हैं, जिससे कि जो कीटोन्स हैं वो फर्दर टर्सरी एल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हैलोजन एक्सचेंज। देखिए, जब एसिड क्लोराइड्स
इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स या आयोडाइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो करस्पॉन्डिंग असाइल हैलाइड्स ऑब्टेन होते हैं। जैसे एसिड क्लोराइड्स जब पोटेशियम फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्लोराइड फ्लोराइड से रिप्लेस हो जाएगा और एसिड फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन होगा। फिर बात करते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट्स असाइलेशन की। देखिए, इससे एरोमेटिक कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है और ये रिएक्शन लुईस एसिड जैसे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाई जाती है। देखिए, जब बेंजीन की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवाई जाती हैं तो एसिटोफिनॉन ऑब्टेन होता है। इसी तरह से बेंजीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवाई जाती हैं तो बेंजोइलेशन के थ्रू बेंजोफिनॉन ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन हो जाएगी हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। देखिए, जब एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करवाई जाती हैं तो एल्काइल ग्रुप का हैलोजिनेशन होगा। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हेल वॉलार्ड जेलिन्स की रिएक्शन होती हैं उसमें इंटरमीडिएट के फॉर्म में एसिड क्लोराइड्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए, HVZ रिएक्शन की बात करें तो इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड का हैलोजिनेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग। देखिए, एरोमेटिक एसिड क्लोराइड्स की बात करें तो इनमें बेंजीन रिंग की वजह से यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जैसे हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन होती हैं और इसमें जो COCl ग्रुप प्रेजेंट होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है और इनकमिंग ग्रुप को मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट कर देता है।